बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप नीम गर्म पानी। पानी जो कि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया 2.5 टीस्पून यीस्ट, जिसे खमीर भी कहते हैं। इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए प्रूफ होने के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए, ये फोम बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें शामिल कर देती हूँ। 2 टीस्पून शुगर, 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून विनेगर। अब इसके अंदर मैंने आधा कप मज़ीद नीम गर्म पानी का शामिल कर दिया और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब ये हमारी यीस्ट लिक्विड तैयार है। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा डो की तरफ। तो पिज़्ज़ा के डो के लिए हमें चाहिए 2.5 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड शामिल करूँगी और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। सेम जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं वही तरीका है इसका भी। या मैं इसमें साथ साथ डालती रहूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ दिए हुए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जो 1 कप लिक्विड था वो 2.5 कप मैदे के अंदर पूरा डाल चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। यहाँ पे आपका जो ये डो है ये ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अगर ये सख्त होगा तो जब आप पिज़्ज़ा बेक करेंगे तो उसकी जो बेस है वो भी हार्ड होगी। अब इसे मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा और गूंद लिया। अब मैं इसे एक बड़े से बाउल में डाल दूँगी और हाथों की मदद से इसके ऊपर तेल लगा के रख दूँगी। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप वो लगाएं। ऑलिव ऑयल है वो लगाएं और अगर वेजिटेबल ऑयल है वो भी आप लगा सकते हैं। अब इसे मैं ऊपर से डाम के किसी वार्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अब मैं तैयार करने लगी हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए हमें चाहिए 1 टमाटो कैन 400 ग्राम, गार्लिक 2 क्लोव्स, केचप 4 टेबलस्पून, शुगर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, पार्सले 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक 1.5 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। और अगर आपके पास टमाटो कैन नहीं है तो आप नॉर्मल 4 या 5 टमाटो ले सकते हैं। उनका छिलका उतार के उन्हें ब्लेंड भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया ऑलिव ऑयल, उसके अंदर मैंने ऐड किया गार्लिक। जब गार्लिक हमारा सोते हो गया तो मैंने साथ ही टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड किया सॉल्ट, चिली फ्लेक, ब्लैक पेपर, पार्सले, शुगर, केचप। अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसे डांप लिया और तेज़ फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दिया ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि पिज़्ज़े के लिए हमें थिन सॉस चाहिए। अब ये देखिए, सॉस के अंदर से पानी सारा ड्राई हो चुका है और ये थिन हो चुकी है। ठीक, तो अब मैं तैयार करने लगी हूँ पिज़्ज़े के लिए चिकन। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, गार्लिक 1 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, योगर्ट 1 टेबलस्पून, चिकन ब्रेस्ट हाफ kg। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने गार्लिक ऐड कर दिया। जब गार्लिक सोते हो गया तो मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ।
अब यहाँ पे हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चिकन टिक्का मसाला और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड किया। योगर्ट से ये होगा कि आपका चिकन सॉफ्ट रहेगा, सख्त नहीं होगा। ज़ीरा पाउडर, हल्दी। अब सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इस चिकन को तेज़ फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे देखें पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। अब हमारा चिकन तैयार है। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। चले जी, तो अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार हो चुका है और चिकन टिक्का भी। अब हम शुरू करते हैं पिज़्ज़े को शेप देना। तो यहाँ पे मेरी डो तैयार हो चुकी थी। मैंने उसे हाथों की मदद से प्रेस करके उसके अंदर से सारी हवा निकाल दी। मैंने यहाँ पे इसे बेलन के ज़रिए शेप दी है। अगर आप चाहे तो आप हाथों से भी इसे शेप दे सकते हैं। अब इसे मैंने बेलन के ऊपर रोल करके ट्रे में डाल दिया है और फिर हाथों की मदद से इसे थोड़ा और सेट कर लिया। बस ये ख्याल रखें कि इसे बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, बस हल्के हल्के हाथों से। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया और फिर फोक की मदद से इसे फ्रिक कर लिया। इससे ये होगा कि इसके ऊपर बबल भी नहीं बनेगी और जो पिज़्ज़े की बेस है वो भी अच्छी तरह से तैयार होगी। अब हमें टॉपिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ली है टमाटर, अनियन, बेल पेपर, ओलिव और जैलोपिनो। अब सबसे पहले मैं पिज़्ज़े की जो बेस है उसके ऊपर टमाटो सॉस डाल के पूरी फैला दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंग कर देनी है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा चीज़ डालें और अगर आपको कम चीज़ अच्छी लगती है तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिंग की चीज़ें मैंने ली थी, अनियन, टमाटर, बेल पेपर, वो मैंने स्प्रिंग कर देने हैं। और टमाटर आपने सीड के बगैर यूज़ करने हैं। अब इसके ऊपर मैंने जैलोपिनो डाली और ओलिव भी मैंने साथ ही स्प्रिंग कर दिए। अब इसे मैंने हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर दिया। अब ऊपर मैंने चीज़ थोड़ी सी और डाल दी। अब पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए तैयार है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन को प्री हीट कर लिया था और अब मैं 15 मिनट के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिज़्ज़े को बेक कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।